उज्जैन वन विभाग में भ्रष्टाचार की कहानियां नई नहीं हैं, लेकिन डीएफओ किरण बिसेन और उनके भ्रष्ट कर्मचारी अनिल सेन ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। विभागीय धन का ऐसा दुरुपयोग, अधिकारियों की मिलीभगत और न्याय की चुप्पी, ये सब एक षड्यंत्र की तरह सामने आता है। अनिल सेन राजा का खेल। अनिल सेन केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि पूरे वन विभाग का राजा बना बैठा है। ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों? इसका सीधा जवाब है कि उन्होंने अपने मालिक किरण बिसेन के लिए करोड़ों की कमाई की। ये रिश्ता केवल आला अधिकारी और कर्मचारी का नहीं, बल्कि एक माफिया और उसके खजांची का प्रतीक है। अनिल सेन की खासियत ये थी कि वे विभागीय धन को ऐसे गायब करते जैसे जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है। इस जादूगरी का सबसे बड़ा नमूना ये है कि उन्होंने विभाग का पैसा अपने सहयोगियों और परिचितों के खातों में डलवा दिया। इनमें से कुछ नाम हैं: प्रशांत कुमार, शबाब खान, हुकुम सिंह, सोनू यादव और जीवन। नाम इतने हैं कि गिनते गिनते शाम हो जाए। ये खास सूची खत्म नहीं होती। संस्कृति वन परियोजना, भ्रष्टाचार महल संस्कृति वन परियोजना, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई थी, भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। आइए इस परियोजना में हुए घोटाले की परतें खोलें। लोहे की झोपड़ी पगोड़ा। महज लोहे की बनी झोपड़ी के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए गए। वही झोपड़ी है जिसे देखकर लगता है कि इतनी राशि में गरीबों के लिए बड़े मकान बन सकते थे। मुख्य द्वार लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बनाया गया, जो अपने आप में विभागीय लूट की कहानी कहता है। इतनी रकम में शिक्षा के मंदिर खड़े हो सकते थे, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का महल बनाया गया। पानी की टंकी, 6 लाख रुपए में बनाई गई पानी की टंकी, जो गांव में बनने वाली टंकियों से 3 गुना छोटी है। सवाल ये है कि आखिर इतना पैसा कहाँ गया? सीएफ की चुप्पी, रिश्वत का असर। संस्कृति वन परियोजना के घोटाले की शिकायतें सीएफ तक पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीएफ ने इस पर कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साध ली। क्यों? सूत्रों का कहना है कि अनिल सेन ने सीएफ को मोटी रकम देकर उनकी आंखें मूंद दी। मार्च में जब अनिल सेन का तबादला देवास किया गया, तब ये उम्मीद जागी थी कि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। लेकिन क्या हुआ? सूत्रों की माने तो सीएफ को एक लिफाफा थमा दिया गया और सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। वर्तमान डीएफओ प्रभुदास, भ्रष्टाचार का नया अध्याय। वर्तमान डीएफओ प्रभुदास से उम्मीद थी कि वे अनिल सेन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अनिल सेन ने यहां भी अपनी जादूगरी दिखा दी। उन्हें पता था कि प्रभुदास खाने के शौकीन हैं और उन्होंने इस कमजोरी का फायदा उठाकर रोजाना नए नए पकवान और स्पेशल सेवाएं देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। पत्रकारों ने प्रभुदास को अनिल सेन के काले कारनामों की जानकारी दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या प्रभुदास भी लिफाफा कल्चर का शिकार हो चुके हैं? वन विभाग के कर्मचारियों की उम्मीदें और हताशा। विभाग के अन्य कर्मचारी और अधिकारी जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, अब पूरी तरह हताश हो चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि नए डीएफओ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा मिल रहा है और ईमानदार कर्मचारी हाशिए पर है। संस्कृति वन परियोजना बंद होने की कगार पर पहले ही नई दुनिया अखबार में खबर छप चुकी है कि संस्कृति वन परियोजना बंद होने वाली है। यदि उच्च अधिकारी इस तरह भ्रष्टाचारियों की मदद करते रहे तो न केवल यह परियोजना बंद होगी, बल्कि वन विभाग का भविष्य भी खत्म हो जाएगा। क्या उच्च अधिकारी लिफाफे में बिक चुके हैं? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठता है। क्या डीएफओ, सीएफ और अन्य उच्च अधिकारी वाकई लिफाफा लेकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वन विभाग की केवल हार नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक शर्मनाक अध्याय होगा। अब समय आ गया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। डीएफओ किरण बिसेन और अनिल सेन और साथ ही अन्य संलिप्त अधिकारियों को उनके पद से हटाकर कठोर कार्रवाई की जाए। वन विभाग की परियोजना में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना अब जरूरी हो गया है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो उज्जैन वन विभाग भ्रष्टाचार का एक और स्मारक बनकर रह जाएगा। क्या पीसीसीएफ इन भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसेंगे या फिर लिफाफा कल्चर के आगे हर कोई चुप रहेगा?